आज मैं 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंदर और उपसुंदर से उसके रूप और शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई और मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्म के समान आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रशंसा से कहा कि हे चंद्र वदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय माँ गंगा की जय। जय जय बक्सर धाम की जय हो। जय जय विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। ओम जय गंगे माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता।
माता। एक ही भार भी जो नर तेरी शरण गति आता। जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी, जो नन नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगा माता। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय। जय जय बक्सर धाम की जय हो। जय जय विश्वामित्र मुनि नगरी की जय हो। जय जय माघ महात्म्य की जय हो। जय माँ गंगा की जय हो। जय जय राम भक्ति ने दिया गम बहे, धारे में केहू केहू नहाई। राम भक्ति ने दिया अगम बह, धारे में केहू केहू नहाय। ब्रह्मा नहैले विष्णु नहैले, ब्रह्मा नहैले विष्णु नहैले। अरे शंकर जी नहैले अपन डमरू बजाई। एहमे केहू केहू नहाय। राम भक्ति ने दिया गमा बहे, धारे में केहू केहू नहाय। राम भक्ति ने दिया गमा बहे, धारे में केहू केहू नहाय। शिवरी नहैली कुबरी नहैली, शिवरी नहैली कुबरी नहैली। अजामिल नहैले हरि के गुण गाई, में केहू केहू नहाई। राम भक्ति ने दिया गमा बह, ध्रुव जी नहैले प्रहलाद जी नहैले। विभीषण नहैले हरि के गुण गाई, में केहू केहू नहाई। राम भक्ति ने दिया गमा बहे, धारे में केहू केहू